अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक मैथ सीरीज का पार्ट नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर पूरे डिटेल्स के साथ बेसिक मैथ का कंप्लीट कर चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, दशमलव का जोड़ और घटाव। देखिए ये जो बेसिक मैथ सीरीज चल रहा है ना, इसमें आपको मतलब मेरा मकसद है कि मैथ का हर एक छोटा छोटा पॉइंट सिखा दूँ। ठीक है, जो भी बच्चे अभी अंडर 10 है, 10 से नीचे, अगर देखिए आपका बेसिक मजबूत नहीं है ना, तो फिर आगे कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली हैं। तो बेहतर है कि आप बेसिक जो है मजबूत कर लीजिए। इसीलिए तो ये सीरीज़ चलाया गया है, बेसिक मैथ सीरीज़। ठीक है, मतलब जिसे मैथ कुछ नहीं आता ना, इंशाल्लाह अगर वो मेरी ये सीरीज़ देख ले तो उसे बेसिक चीज़ें मैथ की तो मतलब क्लियर हो जाएंगी। अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं तो आगे की चीज़ें समझने में क्या होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या, दशमलव का जोड़ और घटाव। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जोड़ और घटाव जो है ना, वो दो तरीक़ों से बनता है। एक तो है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है ना, दो तरीक़ों से होता है, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड को हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज विधि, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विधि। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड क्या है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर मैं आपको बोल दूं कि 6 और 2 को जोड़िए, 6 और 2 को क्या करना है आपको, 6 and 2 को जोड़ना है, तो हो सकता है कि आप ऐसे जोड़ें 6 + 2 बराबर में क्या आ गया 8, या हो सकता है आप ऐसे भी जोड़ दें 6 और 2 को इस तरह जोड़ दें, अभी भी क्या आएगा 8 आएगा। तो जो इस तरह जोड़ना है ना एक लाइन में, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड, और जो खड़ा खड़ी है ना ऐसे, उसको बोलते हैं वर्टिकल मेथड। बस यही है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो कोई भी चीज़ जोड़ना और घटाना है तो या तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से बनाएंगे या तो वर्टिकल मेथड से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और हल्का सा बेसिक देखेंगे, उसके बाद दशमलव वाले की तरफ, पॉइंट वाले की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जोड़ तो लगभग सबको आता है, हाँ घटाव में एक जगह दिक्कत होती है बच्चों को। क्या, जैसे मैं आपसे बोल दिया जाएगा क्या कि जैसे 9 0 0 0 0 0 0, इसमें से घटाना है आपको 5 8 7 6 8, इतना बड़ा नंबर में से आपको ये चीज़ क्या करना है, घटाना है। तो आपकी मर्जी, आप या तो ऐसे घटाइए या वर्टिकली सजा के लिखिए, तो बेहतर होगा कि आप वर्टिकली सजा के लिखेंगे, तब घटाना आसान होगा। 9 पे कितना जीरो है, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। हाँ, क्या घटाना है हमको, देखिए बच्चे अब भी गलती क्या कर देते हैं, इसको सजा के लिखना है ना इसके नीचे, तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं 5 8 7 6 8, जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, देखो जी, इस वाले का यूनिट डिजिट इकाई अंक ये है, इस वाले का इकाई अंक क्या है 8 है, तो इकाई अंक के नीचे ही इकाई अंक को रखना है आपको, यानी कुल मिला के इस साइड से ही लिखना चाहिए। 8 का 8, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 5 का 5, क्या करना है, घटाना है। तो चलिए अब लोग घटाते हैं। ठीक है, देखो जी, छोटा नंबर तो था नहीं ना कि हम लोग ऐसे बोल दें 9 में से 2 गया 7, तो इसमें से इसमें घटाना थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, हल्का सा क्या है, दिक्कत है, तो इसलिए बेहतर होगा इस वाले को हम लोग वर्टिकल में घटाएं। चलिए घटाते हैं, सीखिए एकदम छोटा छोटा चीज़। 0 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, ये आएगा इसके पास कि एक मुझे दो हासिल। ठीक है, ये इसके पास आएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये इसके पास है, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये आएगा इसके पास भी कुछ नहीं है, 0 का मतलब कुछ नहीं। अब ये वाला आएगा इसके पास, बोलेगा भाई तुम मुझे 1 दो, तो ये जो 9 है ना, अपने में से 1 इसको दे देगा। अब ये बन चुका है क्या, 8, ये क्या बन गया है भाई 8। अब ये बन गया है 10, 0 पे 1 लग गया, ये क्या हो गया 10। अब ये 10 1 उसको देगा, तो अब ये हो जाएगा 10 और ये बन जाएगा क्या 9। अब ये 10 1 इसको देगा, तो ये बन जाएगा 10, अब ये बन जाएगा 9। अब ये 10 1 उसको देगा, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 9। अब ये 10 1 इसको देगा, तब ये 10 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा 9। ठीक है, चलिए 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4। अब ये क्या बन चुका है, ये 8 बन चुका है। ठीक है, तो कुल घटा के इतना हुआ। ठीक है, इसमें जो है बच्चे गलती कर देते हैं हार्शिल लेने में, कैरी करने में। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल्स के साथ समझाना ज़रूरी था। बाकी देखो बच्चे गलती कहाँ कर देते हैं, जैसे मान चले 102 में जोड़ना है हमें क्या 56,
तो एक तो सिंपल हो गया कि 102 में 56 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 158। ये तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टली। इसको वर्टिकली बनाने में बच्चे क्या गलती कर देते हैं, 102 लिख देते हैं, 56 यहाँ पे लिख देते हैं। अब जरा जोड़िए तो 2 का 2 6 0 6 5 और 1 6, ये तो 662 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है। गलती कैसे हुई है भाई, सजा के लिखने में, ठीक है, सजा के लिखने में गलती हुई है। कैसे भाई, तो अभी यहाँ पिछले लेक्चर में समझाया, यहाँ पे मैंने अभी 102 लिख दीजिए इसको ऊपर। चलिए इसके नीचे इसको लिखना है ना, तो देखिए इकाई अंक क्या है 2 है, इसका इकाई अंक क्या है 6 है, तो इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिखना है, मतलब इस 6 को यहाँ पे लिखना है, 5 को अब यहाँ पे लिखना है। अब जोड़ना था ना आपको 6 2 8 5 0 5 1 का 1, ठीक है। तो जो वर्टिकल मेथड है उसमें बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं, सजा के लिखने में, ठीक है। तो ये तो था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। अब हम लोग बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, दशमलव वाला जोड़ और घटाव की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए वो क्या है कि पंखा जो है ना बंद करके पढ़ाना पड़ता है, इसलिए पसीना बहुत ज़्यादा होता है। क्या किया जाए, अगर पंखा चलाया जाएगा ना तो फिर साउंड बहुत आएगा, तो वॉइस प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पंखा जो है बंद करके चलाना, वीडियो बनाना पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग किससे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। एक दो सवाल दिया है मैंने, जिसको क्या करना है, तो देखिए 4.25 और 1.37 को जोड़ना है। देखिए पढ़ने का भी एक तरीका होता है, दशमलव वाला जो चीज़ है, डेसिमल वाला चीज़, उसको पढ़ने का क्या है तरीका है। आप इसको पढ़ दीजिएगा क्या 4.25 4.25, जो कि पढ़ने का ये तरीका बिल्कुल गलत है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है। ये क्या लिखा हुआ है 4.25, ये क्या लिखा हुआ है 1.37, ठीक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है 5.12 1.237, ठीक है। पॉइंट के बाद एक एक डिजिट पढ़ा जाता है, ये पढ़ने का क्या है एक्चुअल तरीका है। खैर हमारा मकसद वो नहीं था, मकसद था फिर भी समझाना था मुझे। इसको और इसको क्या करना है, जोड़ना है। अब आपकी मर्जी, या तो हॉरिजॉन्टली जोड़िए या वर्टिकली जोड़िए। तो वर्टिकली जोड़ना ज़्यादा आसान है। चलिए इसको जोड़ना है ना, तो इसको ऊपर रखिए, चाहे इसको ऊपर रखिए, आपकी मर्जी है। बेहतर रहता है कि जो शुरू वाला है उसको पहले ऊपर रखिए। 4.25 में इसको जोड़ना है। अब देखिए यहाँ सजा के लिखना बहुत ज़रूरी है, दशमलव वाला सवाल में भी सजा के लिखना बहुत ज़रूरी है। कैसे, तो देखो जी ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है। चलिए अब इसको सजा के लिखना है इसके नीचे, तो पॉइंट ये वाला है ना, इस पॉइंट के नीचे देंगे। चलिए पॉइंट के उधर क्या क्या है 3 और 7, तो पॉइंट के जस्ट बाद आपको 3 और 7 देना है। पॉइंट के इधर क्या है 1, तो पॉइंट के इधर आपको क्या देना है 1 देना है। अब जोड़िए जरा, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4 और 1 5, ठीक है। देखिए पॉइंट जो है ना हमेशा नीचे में दिया जाता है, थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। वो बार बार आदमी थोड़ा आदत हो जाता है, बिगड़ जाता है आदत, तो बीच में दे देता है। बीच में रहेगा ना तो फिर गुना का सिंबल हो जाता है। ये 5 × 2 लिखा हुआ है, 5 × 2, ये लिखा हुआ आपका 5.2 5.2, ठीक है। ये पॉइंट अगर आप बीच में दे देंगे यहाँ पे तो वो गुना का काम करता है, वही पॉइंट आप नीचे देंगे तो वो डेसिमल का काम करता है, दशमलव का, ठीक है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए इसको और इसको जोड़ना है। यहाँ पे तो बड़ा इजी था भाई, दशमलव के बाद 2 अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक था 2 अंक था। लेकिन यहाँ जो दशमलव है डेसिमल, उसके बाद कितना डिजिट है 3, यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है। अब इसको कैसे जोड़े, तो सीखिए 1.237 में जोड़ना है 5.12। पहले तो सजा के लिखना होगा, आपको क्या करना होगा, सजा के लिखना होगा। अगर आप ऐसे लिख दें 2 के नीचे 2, फिर 1 के नीचे 1, फिर दशमलव डाल दे, फिर 5 डाल दे, अब ये गलती हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया, जोड़िएगा आंसर गलत आएगा। तो पॉइंट वाले में सीखना क्या है आपको, जो इसमें समझाया मैंने, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रहेगा। इस सवाल को उतारना है ना मुझे यहाँ पे, इस पॉइंट को मुझे कहाँ देना है, इस पॉइंट के जस्ट नीचे। चलिए पॉइंट के उधर क्या क्या है 1 और 2, तो पॉइंट के जस्ट बाद आपको 1 और 2 देना है। पॉइंट के इधर क्या है 5, तो पॉइंट के इधर आपको क्या देना है 5 देना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। अब बात है भाई यहाँ पे क्या है, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं 5.3 लिखूँ
या 5.3000000, बहुत सारा जीरो। पॉइंट वाले सवाल में या पॉइंट वाला नंबर में लास्ट में जीरो बहुत सारा रहता है। पॉइंट वाला नंबर में जैसे 5.3 है ना, तो पॉइंट के बाद जो है ना लास्ट में इधर बहुत सारा जीरो छुपा रहता है, इन सारे जीरो का वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब 5.3 बोलिए चाहे 5.3000 बोलिए, जैसे में देखिए मैं 4 बोलूँ या 4.000000 बोलूँ, ठीक है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। हाँ, अगर जीरो बीच में आ गया जैसे 4.025, अब कहिएगा कि इस जीरो का वैल्यू नहीं है, तो ये गलत है, इस जीरो का वैल्यू है। हाँ, यही जीरो अगर लास्ट में रहता है इधर, तो इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं था। तो पॉइंट वाले नंबर में, दशमलव वाले डेसिमल वाले नंबर में लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये 5.12 है, ये 1.237 है, तो हम अपने मन से यहाँ अच्छा लगने के लिए एक जीरो डाल लीजिए। अच्छा लगने के लिए क्या डालिए, एक जीरो डालिए, क्योंकि पॉइंट वाले में लास्ट में जीरो का वैल्यू नहीं रहता है। अच्छा लगने के लिए क्या है, एक जीरो डालिए। 7 0 7 3 2 5 2 और 1 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट 5 और 1 6, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आ रही होंगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिसे मैथ नहीं आती है ना वो सीख जाए मैथ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सवाल बड़ा ले रहा हूँ मैं, जैसे 14.137 प्लस 4.02, बस इतना ही, और प्लस 125 125.3789, ठीक है। इतना बड़ा नंबर है, इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। देख रहे हैं जोड़ का निशान दिया हुआ मैंने। तो एक तो तरीका है कि ऐसे जोड़िए, तो थोड़ा सा वास्ट लगेगा, भारी लगेगा, तो इसको आप वर्टिकली सजा के लिखिए तब जोड़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग जोड़ते हैं इसको वर्टिकली सजा के लिख के। सबसे पहले इसको लिख देता हूँ मैं 14.137, ठीक है। अब इसके नीचे इसको लिखना है, तो सजा के लिखने का तरीका आप सीख चुके हैं। चलिए इसको लिखना है मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे। तो ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे देंगे। चलिए पॉइंट के इधर क्या क्या है, इसमें 0 और 2, तो यहाँ 0 डालिए, यहाँ क्या डालिए 2 डालिए। पॉइंट के इधर क्या है 4 है, तो 4 डाल दीजिए। अब 2 को लिख चुके हैं हम लोग सजा के, अब तीसरा एक बाकी है ये वाला, इसको भी लिखना है इसके नीचे सजा के। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस सजा के लिखना आना चाहिए आपको। पॉइंट वाला है ना, ठीक है, पॉइंट वाला है, तो इस पॉइंट के नीचे पॉइंट को डाल दीजिए। चलिए पॉइंट के इधर क्या क्या है 3789, तो अब यहाँ से लिख पॉइंट, ये यहाँ पे डाल दिया ना पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से पॉइंट के जस्ट पास से सजा के लिखना है 3789, 8 और 9। चलिए पॉइंट के इधर क्या क्या है 5 2 1, तो 5 2 और 1, क्या करना है, सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, जोड़ना है। अब भाई देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ लग रहा है देखने में, इधर पॉइंट के बाद 4 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर पॉइंट के बाद 3 अंक है। जोड़ने के लिए तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते थे, जैसे यहाँ बिना जीरो भी डाले जोड़ सकते थे हम लोग, 7 का 7 3 2 5, ठीक है। लेकिन जीरो डाल देने से क्या होता है, अच्छा लगता है। तो आपको ध्यान देना है पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ पे है, इस वाले में है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2 2 4, तो सब में जैसे इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट आप बना दीजिए। पॉइंट के बाद 2 को है ना, 2 को 0 डाल लीजिए। इधर पॉइंट के बाद 1 2 3 को है ना, एक और 0 डाल लीजिए। अब सब पॉइंट के बाद क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि पॉइंट वाले सवाल में लास्ट में 0 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट वाले जो नंबर है उसमें लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं रहता है। 9 0 0 कितना हुआ 9, 8 0 8 और 7, 15 का 5 हाथ में 1, 7 2 9, और ये 1 बचा था 10, 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, 3 0 3 और 1 4, 4 और 1 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 4 9, 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 का 1, यही क्या हुआ आपका आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। देखिए जोड़ और घटाव में बहुत कुछ है सीखने के लिए, ठीक है। अगर जिन लोगों को ये नया लग रहा हो तो क्या करें लाइक करें वीडियो को। चलिए अब आगे देखते हैं। एक सवाल ले रहा हूँ मैं, पानी है क्या भाई इसमें,
अब कुछ पॉइंट वाला, अब कुछ बिना पॉइंट वाला, दोनों को एक साथ जोड़ रहे हैं। जैसे देखिए 15.25 प्लस 25 जो है ना, आदत हो गया बार बार लिखने का, ठीक है, हर सवाल में 25 डाल दे रहा हूँ मैं। इसमें जोड़ना है, मान के चलिए आपको 13 जोड़ना है प्लस 1.2089, ठीक है, इन सबको जोड़ना है, कोई बात नहीं, चलिए जोड़ते हैं। पहले इसको लिख लीजिए 15.25, ये पॉइंट वाला हो गया। अब ये आपको दिख रहा है सिर्फ 13 दिख रहा है, पॉइंट वाला है क्या? नहीं है। अब क्या करें भाई? कुछ नहीं करना है। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2। यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 2 4। सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4, ठीक है। अब बताइए मैं 13 लिखूँ या 13.0000 लिखूँ, ये दोनों सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है? ये 13 ही लिखा हुआ है, क्योंकि अभी आपको मैंने समझा दिया है पॉइंट वाले नंबर में पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। तो हम 13 लिखें या 13.00000 लिखें, बात क्या है? सेम है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 4 अंक, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक। तो मैं 13 लिखूँ या यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल लीजिए, इधर 0 0 0 0 4 को 0 डाल लीजिए, ठीक है। अब पॉइंट के इधर क्या डाल लीजिए? 13। ये अभी भी क्या लिखा हुआ है? ये अभी भी 13 ही लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या जोड़ना था? 13 जोड़ना था ना, तो अभी भी हम 13 ही जोड़े हैं, बस सजा के लिख के जोड़े हैं भाई, पॉइंट लगा दिए हैं 13 में। 13 लिखे चाहे 13.000 लिखें, ठीक है। चलिए अब क्या लिखना है हमें? ये वाला चीज़ लिखना है। तो पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट देंगे। चलिए पॉइंट के उधर क्या क्या है? 2089 2089। चलिए पॉइंट के इधर क्या है? 1 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लगने के लिए यहाँ पे 0 डाल दीजिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए। 9 0 0 और फिर 0, सॉरी 9 0 9 और फिर 0 जोड़िएगा 9 ही रहेगा। 8 0 0 जोड़िएगा 8 ही रहेगा। 5 0 0 जोड़िएगा 5 ही रहेगा। 2 0 और 2 जोड़िएगा 2 2 4 और 4 में 0 जोड़िएगा 4 ही रहेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट। 5 3 8, 8 और 1 9, 1 और 1 2, ये सब जोड़ के कितना आ गया? इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट वाले घटाव की तरफ, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट वाला घटाव, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं दशमलव वाले घटाव की तरफ, ठीक है। एडिशन तो सीख चुके हैं पॉइंट वाला, दशमलव वाला। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, दशमलव वाला घटाव, ठीक है, सब्ट्रैक्शन वाला, डेसिमल वाला सब्ट्रैक्शन। 17.28 में से 1.32 को घटाइए। इस सवाल को अगर इंग्लिश में लिखना होता मुझे तो सब्ट्रैक्ट, देखिए इसमें से ना इसको घटाना था, 1.33 को इसमें से ना घटाना था, तो वही चीज़ तो लिखा है, सब्ट्रैक्ट 1.32 फ्रॉम 17.28, ठीक है। देखिए फ्रॉम के बाद जो रहता है ना उसमें से घटाया जाता है। 1.3 को फ्रॉम मतलब से, किस में से? 17.28 में से, ठीक है। ये इंग्लिश वाला बात हो गया। सिंपल इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। तो बेहतर है आप वर्टिकली मेथड से बनाइए। 17.28 में से घटाना है इसको। फिर सजा के लिखने का तरीका वही है आपका, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है? 1, अब पॉइंट के उधर क्या है? 32। चलिए क्या करना है? घटाना है। चलिए 8 में से 2 गया 6, 2 में से 3 जाएगा? नहीं जाएगा, एक इधर से लीजिए, ये हो गया 12, 12 में से 3 गया 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना बन गया? 6, 6 में से 1 गया 5, ये कितना बन गया? 1, ये तो 1 है, ये है, यही क्या हुआ? आपका आंसर हुआ। अब देखिए थोड़ा डिफरेंट, एक बिना पॉइंट वाला और एक पॉइंट वाला। 15 में से इसको क्या करना है? घटाना है। चलिए 15 का 15 लिख दीजिए। अच्छा इधर ये पॉइंट वाला है, ये बिना पॉइंट वाला है, इसको भी पॉइंट वाला बनाइए, पॉइंट डाल के। पॉइंट के बाद कितना अंक है? कितना डिजिट है? 1 और 2, तो यहाँ भी पॉइंट के बाद पॉइंट डाल लीजिए और पॉइंट के बाद 2 को 0 डाल लीजिए। ये अभी भी 15 ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आप सजा के लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट को, पॉइंट के उधर क्या क्या है? 2 और 5, तो पॉइंट के उधर 2 और 5 डालिए। पॉइंट के इधर जस्ट क्या है? 7 है, तो 7 डालिए, ठीक है। इस 7 को आप यहाँ नहीं लिख लीजिएगा, पॉइंट के जस्ट बाद है ना, मतलब जब पॉइंट के जस्ट इधर है ना, यहाँ भी पॉइंट के जस्ट इधर देना पड़ेगा। घटाना है, घटाइए। 0 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसके पास आएगा, इसके पास भी कुछ नहीं, ये इसके पास आएगा, ये उसको देगा 10 हो जाएगा। अब ये 10 में से 1 उसको देगा, ये 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, अब ये 9 बन चुका है, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब ये तो 4 बन चुका है ना, 4 और 1 ये 14 है, 14 में से 7 गया 7, ये आपका आंसर हुआ। ये देखिए
118 में से 0.28 को घटाना है, तो कोई बात नहीं, ये पॉइंट वाला है, ये बिना पॉइंट वाला है, तो बिना पॉइंट वाला को भी पॉइंट वाला बना दीजिए आप। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 ना, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 जीरो डाल लीजिए। चलिए सजा के लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या क्या है 2 और 8 ना, तो 2 और 8 डालिए। पॉइंट के इधर क्या है 0 ना, तो पॉइंट के इधर 0 डालिए। चलिए इसी को इसके नीचे लिखना था सजा के, तो ये लिखने का तरीका है, बार बार अभी सिखा चुका हूँ मैं। 0 में से 8 नहीं जाएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, ये इसको 1 देगा, ये 10 बन गया, ये 1 इसको देगा, अब ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, 10 में से 8 गया 2, ये 9 में से 2 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये कितना बन चुका है, ये तो 1 दे चुका है उसको, ये 7, 7 में से 0 गया 7, 1 का 1, 1 का 1, यही क्या हुआ आंसर हुआ। अब थोड़ा सा ये देखिए, 0.3 में से 0.0003 को घटाना है, ठीक है, दोनों पॉइंट वाला अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही अंक है, आपको अभी समझाया मैंने। पहले पॉइंट के बाद डिजिटों की संख्या सेम करिए, पॉइंट के बाद 4 है ना, तो इसको भी पॉइंट के बाद 4 करिए, तो हम 0.3 लिखें चाहे 0.3000 लिखें, बात क्या है सेम है, लास्ट में 0 का वैल्यू नहीं रहता है। अब देखिए तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट हो गया 4 गो। चलिए अब इसको सजा के लिखिए, इसके नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या क्या है 0003, तो 0003, पॉइंट के इधर क्या है 0, तो 0 डालिए, घटाना है घटाइए, 0 में से 3 नहीं जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा कि एक मुझे दो, ये इसके पास जाएगा, ये इसको देगा तो ये 10 बन गया, अब ये इसको 1 देगा तो ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, अब ये इसको 1 देगा तो ये 10 बन गया, ये 9 बन गया। चलिए 10 में से 3 गया 7, ये 9 बन चुका है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये कितना बन चुका है, ये तो 1 दे दिया है ना, अब ये 2 बन चुका है, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 का 0, ये क्या हुआ आपका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल है, दशमलव का जोड़ और घटाव आपको समझ में आई होगी। आज हम लोग लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल पार्ट नंबर 7 में कुछ डिफरेंट बेसिक चीज़ों के साथ। अब आज के लिए यहीं तक, अल्लाह हाफिज़।